नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रीवियस क्लासेज में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, जहां पर हमने ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। जिस प्रकार से सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, इसी प्रकार पार्टनरशिप के केस में भी ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में एक एडिशनल अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस लेक्चर में हमको जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसको कैसे बनाया जाता है। एक स्पेसिमेन मैं बना देता हूँ। ये एक जनरल फॉर्मेट होगा जिसमें आपको सभी चीज़ें कवर हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन इसको बनाते वक्त में पार्टनरशिप डीड के टर्म्स को भी ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन को भी दिमाग में रखना होगा, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से। इसमें हम दिखाते हैं दोस्तों कि जो अल्टीमेट प्रॉफिट कमाया है पार्टनर्स ने, उसे किस प्रकार वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या एप्रोप्रिएशन आनी है, ये बहुत हद तक डिपेंड करती हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन है, ठीक। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ टर्म मेंशन नहीं है या कुछ टर्म के ऊपर क्लियरिटी नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट की ओर जाना होगा। पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है उस टॉपिक के बारे में अकॉर्डिंगली हमें डील करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो पार्टनरशिप के केस में भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब ये नेट प्रॉफिट आ जाए तो नेट प्रॉफिट, इसको आगे कैरी ऑन कर देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डेबिट क्रेडिट सेम एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट एंड क्रेडिट। पार्टिकुलर्स रुपी, पार्टिकुलर्स एंड रुपी। ये जो नेट प्रॉफिट इधर कैरी ऑन हो गया यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली कुछ चार्ज लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स। मैं यहाँ पर दो पार्टनर्स मान लेता हूँ, ए एंड बी। ए इज कैपिटल और करंट अकाउंट। ये कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है इसके बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऐड करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल,
ए इज़ कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड बी इज़ कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी अमाउंट है ऐड करके दिखा दीजिए। किसी पार्टनर्स को सैलरी देनी है या कमीशन देना है, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड के टर्म्स में लिखा होगा। टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। टू रिज़र्व, ये भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको रिज़र्व कैलकुलेट कर देना है। बचे हुए प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज कैपिटल और करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। ये बैलेंसिंग करके आएगा आपको, ये अमाउंट आपका बैलेंसिंग करके आएगा और इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पार्टनरशिप डीड के टर्म्स में दिख जाएगा, या क्वेश्चन ने अगर प्रेस्क्राइब किया है तो ठीक है, उसी रेशियो पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नहीं प्रेस्क्राइब किया है या मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो इक्वली इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया था। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनेगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगा रहे हैं तो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बैलेंस शीट बनेगी। इस नेट प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले हमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स का ट्रीटमेंट सीख लेना है, ठीक है। जिनको हम अप्रोप्रिएशन नहीं मान सकते हैं, उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना होता है, ठीक है। यानी उनका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में होगा। ये कुछ स्पेसिफिक आइटम हैं जो आपको इस चैप्टर में करने होंगे। कौन कौन से हैं? पहला है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, दूसरा है रेंट टू पार्टनर, और तीसरा है मैनेजर कमीशन और सैलरी। इसको प्रीवियस ईयर में भी आपने किया होगा। मैनेजर कमीशन आपने कैलकुलेट किया होगा, है ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो इसे जितना ज़रूरी है उतना हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इन तीनों को हम इंडिविजुअली एक एक करके सीखेंगे, और इसमें से हर एक आइटम को हम इंडिविजुअली सीखेंगे कि इनको कैसे करना है और कैसे इनका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। दोस्तों कुछ बातें कंक्लूड कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, क्योंकि हमें पता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नेट प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। नेट प्रॉफिट उसी कंडीशन में आ सकता है जब रेवेन्यू में से सभी चार्जेज आप घटा देंगे। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक आइटम्स का ट्रीटमेंट आपको सीखना है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर के होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता। इनका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, ठीक। तो ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको। कौन कौन से आइटम हैं दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इनको इंडिविजुअली हम ट्रीट करना सीखेंगे। रेंट टू पार्टनर्स, और अगला है मैनेजर कमीशन या सैलरी। इनको इंडिविजुअली इनका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे।
तो ये आइटम्स आपको अपने प्रॉफिट में से घटा लेने हैं सबसे पहले, तब आपका नेट प्रॉफिट आएगा। और जब नेट प्रॉफिट आएगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा सकता है। तो बिफोर अराइविंग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, we have to deduct some specific charges from revenue। कुछ स्पेसिफिक चार्जेज हैं जो आपको घटा लेने हैं। या तो आपको प्रॉफिट दिया जा सकता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलेंगे। अगर नेट प्रॉफिट अगर बोलते हैं तो आपको कुछ घटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे सीधे आपको एप्रोप्रिएशन में डालना है और एप्रोप्रिएशन लगानी है। वी विल फेस इन दिस चैप्टर कौन कौन सी थी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन या सैलरी। जो अगले नोट करने वाली बात है वो ये है, हियर वी कंसीडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर हमें पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। या प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। या कभी कभी कुछ टर्म पर ओरली भी एग्रीमेंट हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट to attribute the net profit। बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आपको पार्टनरशिप डीड के टर्म्स का ध्यान रखना है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को भी दिमाग में रखना है। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर फॉर दिस पर्पज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज इम्पॉर्टेंट टूल टू गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल प्रॉफिट। The net profit will be distributed among partners for this purpose। Profit and loss appropriation account is important tool to give proper treatment of final profit in net profit।
तो नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को देते हैं, किस फॉर्म में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दिया जा सकता है, पार्टनर सैलरी की फॉर्म में दिया जा सकता है, या पार्टनर्स कमीशन की फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, बचे हुए नेट प्रॉफिट को आफ्टर डिडक्टिंग द रिजर्व उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन बाय विच net profit will attribute to partners और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दिया जा सकता है, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन की फॉर्म में दिया जा सकता है। बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बैलेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ reserve prescribed in question। in profit sharing ratio or equal if any term is not provided। इन एप्रोप्रिएशन के अलावा कुछ चार्जेज हो सकते हैं जो पार्टनर्स के ऊपर लगाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। देयर मे बी चार्ज which will realize from partners such as interest on drawing। ठीक, all these appropriation must be according with prescribed terms given in partnership deed or accordance with इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जिस प्रकार सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है, इसी प्रकार पार्टनरशिप फर्म भी ये तीनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ए पार्टनरशिप फर्म like a sole proprietorship firm prepares trading account, profit and loss account and balance sheet। In addition, a partnership firm prepares profit and loss appropriation account। यानी इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा पार्टनरशिप फर्म एक एडिशनल अकाउंट बनाती है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। एडिशन
दिस अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म द्वारा ही बनाया जाता है। इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। तो दोस्तों कुछ जनरल बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पर, और इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन लेने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है।